हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 10th का कूर्ग चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, विदाउट डिले लेट्स वी स्टार्ट। कूर्ग कूर्ग क्या है? कूर्ग जो है एक कॉफ़ी कंट्री है, फेमस फॉर इट्स रेन फॉरेस्ट एंड स्पाइसेस। ठीक है, कूर्ग जो है वो अपने स्पाइसेस मतलब मसालों के लिए और काफ़ी अच्छे खासे जंगलों के लिए जाना जाता है। Midway between Mysore and the coastal town of Mangalore sits a piece of heaven that must have drifted from the kingdom of God। तो मैसूर और कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर, मैंगलोर का जो कोस्टल टाउन है और मैसूर के बीच में एक सेट्स अ पीस ऑफ हेवन, एक स्वर्ग का जो टुकड़ा है वो यहाँ पर बसा हुआ है। दैट मस्ट हैव ड्रिफ्टेड फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड, और उसको देख के ऐसा लगता है ये भगवान के किंगडम से, भगवान के साम्राज्य से हवा में लहराता हुआ। ड्रिफ्टेड मतलब क्या होता है? बीन कैरिड अलॉन्ग जेंटली बाय एयर। तो हवा से लहराता हुआ भगवान के पास से ये स्वर्ग का टुकड़ा जो है वो हमारी धरती पर आ गिरा है। दिस लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स इज इनहेबिटेड बाय अ प्राउड रेस ऑफ मार्शल मैन, ब्यूटीफुल वुमेन एंड वाइल्ड क्रिएचर्स। तो ये जो ज़मीन है, ये जो लैंड है, यहाँ पर हमें काफ़ी ज़्यादा रोलिंग हिल्स नज़र आती हैं। यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं, इनहेबिटेड जो है वो काफ़ी प्राउड रेस ऑफ मार्शल मैन है, काफ़ी अच्छे खासे, मतलब मार्शल मतलब लड़ाई झगड़े वगैरह जो करते हैं, और ब्यूटीफुल वुमेन यहाँ पर हैं। दिस लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स इज इनहेबिटेड बाय अ प्राउड रेस ऑफ मार्शल मैन एंड ब्यूटीफुल वुमेन एंड वाइल्ड क्रिएचर्स। तो ये जो ज़मीन है, यहाँ ये पहाड़ी इलाका रोलिंग हिल्स है, और यहाँ पे जो इनहेबिटेड, जो यहाँ पर लोग रहते हैं वो मार्शल मैन रहते हैं। मार्शल मैन मतलब जो जूडो कराटे जो करते हैं वो पर्सन्स यहाँ पर रहते हैं। ब्यूटीफुल वुमेन, यहाँ की वुमेन्स जो है काफ़ी सुंदर हैं, और यहाँ पर हमें वाइल्ड क्रिएचर्स भी देखने को मिलते हैं। कूर्ग और कोडागू, कूर्ग और कोडागू द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। ठीक है, तो कूर्ग क्या है? स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है, किसका? कर्नाटका का। इट इज़ होम टू एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, स्पाइसेस एंड कॉफ़ी प्लांटेशन। ठीक है, कूर्ग जो है वो किसका होम बोला जाता है? जो रेन फॉरेस्ट, हरे भरे जंगल बहुत हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं, स्पाइसेस, हमें मसाले भी यहाँ पे काफ़ी है, और कॉफ़ी प्लांटेशन भी कूर्ग में होता है। ठीक है, कूर्ग का अदर नेम क्या है? कोडागू। ये आपको याद रखना, कूर्ग कूर्ग का अदर नेम क्या है? कोडागू। ठीक है, नेक्स्ट, एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट, और मतलब इस डिस्ट्रिक्ट का लगभग 30% हिस्सा जो है वो हरे भरे जंगलों से भरा हुआ है। ड्यूरिंग द मानसून इट पॉर्स इनटू टू कीप मैनी विजिटर्स अवे। जब बारिश, मानसून सीजन यहाँ पर आ जाता है, ठीक है, जब मानसून सीजन यहाँ पर आ जाता है तो इट पॉर्स इनफ टू कीप मैनी विजिटर्स, तो यहाँ पर जो विजिटर्स है वो काफ़ी कम आते हैं, मतलब विजिटर्स जो है मानसून सीजन के दौरान यहाँ से दूर रहते हैं। द सीजन ऑफ जॉय कॉमेंस फ्रॉम सेप्टेम्बर एंड टिल कंटिन्यूज टिल मार्च। ठीक है, तो यहाँ पर जो सीजन ऑफ जॉय मतलब जो विजिटर्स का आने का टाइम होता है वो सितंबर से शुरू होता है, जो कि मार्च तक चलता रहता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि जो विजिटर्स का आने का टाइम है वो कब से कब तक रहता है? सितंबर से स्टार्ट होता है और मार्च तक चलता रहता है। द वेदर इज परफेक्ट विद सम शावर्स थ्रोन इन फॉर गुड मेजर्स, और जो यहाँ का वेदर है वो काफ़ी परफेक्ट है। ठीक है, वेदर अच्छा खासा है यहाँ का, और यहाँ के जो द एयर ब्रीथ्स ऑफ इनविगोरेटिंग। ठीक है, कॉफ़ी, यहाँ की जो हवा है, हवा में भी हमें कॉफ़ी की जो स्मेल है, इनविगोरेटिंग मतलब एनर्जेटिक, इनविगोरेटिंग मतलब क्या होता है? एनर्जेटिक स्मेल आती है। कॉफ़ी स्टेट्स एंड कॉलोनियल बंगलोज स्टैंड टक अंडर ट्री कैनोपीज इन प्राइम कॉर्नर, और ये जो कॉफ़ी स्टेट्स है, कॉफ़ी के जो इलाके हैं, और यहाँ पे कॉलोनियल बंगलोज है। कॉलोनियल बंगलोज मतलब क्या होता है? कॉलोनियल बंगलोज मतलब जो अंग्रेज़ों के टाइम के हैं। ठीक है, कहाँ गए कॉलोनियल? ये कॉलोनियल बंगलोज। ठीक है, जो अंग्रेज़ों के टाइम के जो बंगलेज हैं वो हमें यहाँ पर दिखते हैं, और ये जो बंगलेज है वो ट्री कैनोपीज इन प्राइम कॉर्नर्स। ठीक है, इनको देखिए, ये काफ़ी अच्छे कॉर्नर, काफ़ी अच्छी जगह पे ये बंगलोज जो है, कॉफ़ी स्टेट्स जो हैं वो हमें देखने को मिलती हैं। These people married among the local, and their culture is apparent in the martial tradition, marriage and religious rites which are distinct from the Hindu mainstream। तो ये जो पीपल हैं कूर्ग के, ये लोग जब वापस नहीं जा पाते तो ये वहाँ के जो लोग लोकल्स लोग होते हैं उनके साथ शादी कर लेते हैं, और हमें उनके कल्चर में भी मार्शल ट्रेडिशन देखने को मिलता है। मार्शल ट्रेडिशन की हमें अपरेंट मतलब झलक देखने को मिलती है। विच मैरिज एंड रिलीजियस राइट्स विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द हिंदू मेन स्ट्रीम।
ठीक है। तो इनके जो रिलीजियस राइट्स, जो रीति रिवाज हैं, ठीक है, चाहे मैरिज को लेकर हो या अदर चीज़ें, धर्म को लेकर रीति रिवाज हो, वो हिंदू मेन स्ट्रीम से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। मेन स्ट्रीम मतलब क्या होता है, अ ट्रेडिशन विच मोस्ट पीपल फॉलो। कुर्ग में क्या है, कुर्ग में ज़्यादातर लोग जो हैं वो हिंदू रिलीजन को फॉलो करते हैं, और उसमें से लगभग थोड़े ही परसेंट ऐसे लोग होंगे, मतलब मान लीजिए 100 में से आपके तो 80 के आसपास जो हैं वो हिंदू मेनस्ट्रीम हिंदू रिलीजन को फॉलो करने वाले हो गए, बाकी के जो है वो कुर्द जो कोडागुज जो मतलब हैं। हम्म। अब हम अरब लोगों की स्टोरी पढ़ेंगे कि कुर्द पीपल जो है वो अरब से कैसे मिलते जुलते हैं। द थ्योरी ऑफ अरब ओरिजिन ड्रॉस सपोर्ट फ्रॉम द लॉन्ग ब्लैक कोट विद एन एम्ब्रॉयडेड वेस्ट बेल्ट worn बाय द कोडागुज। तो अरब से कैसे मिलते जुलते, जो इनका पहनावा है वो काफ़ी मिलता जुलता है। जैसे ये लोग क्या पहनते हैं, लॉन्ग ब्लैक कोट पहनते हैं और बेल्ट पहनते हैं कमर पे, जो कि काफ़ी एम्ब्रॉयडेड होती है। ठीक है, एम्ब्रॉयडेड मतलब कड़ी हुई डिजाइनिंग बेल्ट होती है। और कोड पीपल्स को हम क्या बोलते हैं, कोडागुज ही बोलते हैं। ठीक है, कोडागुज के द्वारा जो ड्रेस पहनी जाती है वो लॉन्ग ब्लैक कोट होती है, एम्ब्रॉयडेड बेल्ट पहनते हैं। जैसे इस पिक्चर में भी आप देख रहे होंगे, बेल्ट पहन रखी है उन्होंने, ब्लैक कोट पहन रखा है। ठीक है, इट इज़ नोन एज कोपिया। तो इनकी जो ड्रेस होती है उस ड्रेस को हम किस नेम से जानते हैं, कोड पीपल्स की, कोपिया। इट रिसेंबल्स द कोफिया worn by the Arabs and Kurds। और जो इनकी ड्रेस है वो किससे मिलती जुलती है, अरब पीपल्स और कुर्ड्स। कुर्ड्स मतलब ईरानियन पीपल को बोलते हैं, उनकी ड्रेस से काफ़ी मिलती जुलती है। कुर्की होम हैव अ ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी। ठीक है, तो कुर्की पीपल्स जो होते हैं उनके अंदर हॉस्पिटैलिटी मतलब मेहमान नवाजी करना काफ़ी अच्छा आता है। एंड दे आर मोर देन विलिंग टू रिकाउंट न्यूमरस टेल्स ऑफ वैलोर रिलेटेड टू देयर सन्स एंड फादर। और इनमें एक अच्छी मतलब ये क्या चाहते हैं कि इनके जो बेटे और फादर्स की जो टेल्स ऑफ वैलोर मतलब बहादुरी भरी जो कहानियाँ हैं वो दूसरों को सुनाए, वो दूसरों को सुनाने की काफ़ी ज़्यादा विलिंग रखते हैं। द कुर्ग रेजिमेंट इज़ वन ऑफ द most decorated in Indian Army and the first chief of Indian Army General Cariappa was a Kurdi। तो हमारी इंडियन आर्मी में कुर्ग रेजिमेंट जो है वो वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड मानी जाती है। ठीक है, काफ़ी पुरानी रेजिमेंट है ये। और जो हमारे इंडियन आर्मी के फर्स्ट चीफ जो थे वो, जिनका नेम था जनरल करियप्पा। ठीक है, ये भी कौन थे, कुर्दी थे। याद रखना आपको, फर्स्ट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी जनरल करियप्पा, ही वॉज ऑल्सो कुर्दी। Even now, Kodavus are the only people in India permitted to carry firearms without a license। और आज भी हमारे इंडिया में केवल कोडाविस पीपल ऐसे हैं जिनको इंडिया में अलाउ किया गया है कि वो बिना लाइसेंस के फायर आर्म्स को रख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द रिवर कावेरी ऑब्टेन्स इट्स वाटर फ्रॉम द हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग। तो यहाँ पे कौन सी रिवर फ्लो करती है, कावेरी रिवर। कुर्ग में कौन सी रिवर फ्लो करती है, कावेरी रिवर। ठीक है, जो कि हिल्स में फ्लो करती है और कुर्ग के जंगलों में से फ्लो करती है। महाशी अ लार्ज फ्रेश वाटर फिश। यहाँ पे एक हमें फिश भी देखने को मिलती है जो कि कुर्ग के रिवर्स में देखने को मिलती है, वाटर्स में देखने को मिलती है, जिसका नेम है महाशी। किंगफिशर्स डाइव फॉर देयर कैच। किंगफिशर्स जो हैं वो अपने कैच को पकड़ने के लिए डुबकियां लगाते हैं, डाइव लगाते हैं, गोते लगाते हैं। वाइल जबकि स्क्वायरल्स एंड लंगूर्स जो हैं ड्रॉप पार्शियली ईटन फूड फॉर द मिस्चीफ ऑफ एंजॉयिंग द स्प्लैश एंड राइवल इफेक्ट इन द क्लियर वाटर। तो जो स्क्वायरल्स हैं या लंगूर्स हैं वो क्या करते हैं, थोड़ा सा फल खाते हैं, पार्शियली फल खाते हैं और उसको पानी में फेंक देते हैं। किस लिए, ताकि वो एंजॉय कर सकें, जो पानी में इफेक्ट बनेगा, जो स्प्लैश होगा उसका एंजॉय ले सकें। एलिफेंट एंजॉय बीइंग बाथेड एंड स्क्रब इन द रिवर बाय देयर mahouts। mahouts क्या होते हैं, जो एलिफेंट्स की देखभाल करते हैं। ठीक है, तो एलिफेंट्स एंजॉय करते हैं जब वो नहाते हैं और उनके जो mahouts हैं उनको रगड़ रगड़ के पानी में नदियों में नहलाते हैं, तो उसको वो काफ़ी एंजॉय करते हैं। The most laid-back individual become converts the life of high-energy adventures with river rafting, canoeing, rappelling, rock climbing, and mountain biking। तो सबसे ज़्यादा इंडिविजुअल्स जब यहाँ पर आते हैं तो हाई एनर्जी से भर जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे उन्हें काफ़ी ज़्यादा एडवेंचरस वर्क करने को मिलते हैं, जैसे कि कौन कौन से हो गए, राफ्टिंग हो गया, ठीक है, कैनोइंग हो गया, रैपलिंग हो गया, रॉक क्लाइंबिंग हो गया, माउंटेन बाइकिंग। ये सब एक्टिविटीज़ यहाँ के लोगों को करने को मिलती है। राफ्टिंग मतलब क्या होता है, ट्रैवलिंग इन अ रिवर इन अ राफ्ट प्लेटफॉर्म मेड बाय ट्रैकिंग फ्रेंड्स टुगेदर, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं। ठीक है, और रॉक क्लाइंबिंग भी करते हैं, कैनोइंग करते हैं, बोट चलाते हैं, माउंटेन बाइकिंग, ये सब एक्टिविटीज़ यहाँ पे करने को मिलती है। न्यूमरस वॉकिंग ट्रेल्स इन दिस रीजन आर योर फेवरेट विद ट्रैकर्स। और यहाँ पर हमें बहुत से ऐसे वॉकिंग ट्रेल्स
वॉकिंग मतलब पैदल चलने वाले एरियाज देखने को मिलते हैं, जो यहाँ के ट्रैकर्स को, जो ट्रैकर्स हैं मतलब पैदल चलना जो पसंद करते हैं, उनके लिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छे एरियाज हैं, उनके लिए तो फेवरेट बन जाता है। बर्ड्स, बीज एंड बटरफ्लाइज आर देयर टू गिव यू कंपनी। जब आप यहाँ घूमने जाएंगे तो यहाँ पे आपको बर्ड्स, बीज, बटरफ्लाइज देखने को मिलेंगी जो आपका साथ देंगी। मैकेक्स, मेलाबर स्क्वायरल्स, लंगूर्स, स्लेंडर लॉरिस कीप अ वॉचफुल आई फ्रॉम द ट्री कैनोपी। और पेड़ों के जरिए, पेड़ों पे रहकर जो मलाबर स्क्वायरल्स हो गए, लंगूर्स हो गए, मैकेक्स हो गए, ये सब आप पर नज़र रखेंगे। आई डू हाउएवर प्रेफर टू स्टेप aside फॉर वाइल्ड एलिफेंट्स। यहाँ पे आपको ऑथर जो है थोड़ा सजेशन दे रहे हैं कि जब भी आप यहाँ पे जाएँ तो यहाँ के जो वाइल्ड एलिफेंट्स हैं उनसे थोड़ी दूरी बनाकर रखें। द क्लाइम टू द The climb to the Brahmagiri Hills brings you into a panoramic view of the entire misty landscape of Coorg. जब आप ब्रह्मगिरी हिल्स पर चढ़ेंगे तो यहाँ पर आप जब चढ़ के देखेंगे तो कूर्ग का लैंडस्केप व्यू जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा दिखाई देगा। वाइड एरिया ऑफ लैंड, पैनोरामिक व्यू मतलब वाइड एरिया ऑफ लैंड जो है वो नज़र आएगा। अ वॉक अक्रॉस टू द रॉक लीड्स टू द 64 एकड़ आइलैंड ऑफ निसर्गधम। तो निसर्गधम नाम का एक आइसलैंड है जो 64 एकड़ में फैला हुआ है, उसके ऊपर रोप ब्रिज, रस्सी का ब्रिज बना हुआ है, ठीक है। रनिंग इनटू बुद्धिस्ट मॉन्क फ्रॉम इंडियाज लार्जेस्ट तिब्बतन सेटलमेंट एंड नियर बाय बायलकोपी इज अ बोनस। और जब आप यहाँ जाएंगे तो बुद्धिस्ट मॉन्क्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। बौद्ध संत जो होते हैं जो कि यहाँ पे इंडिया का लार्जेस्ट तिब्बतन सेटलमेंट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। जब आप यहाँ पे जाएंगे तो ये आपके लिए बोनस का काम करेगा। द monks in red, ochre and yellow robes are among the many surprises that wait to be discovered by visitors searching for the heart and soul of India. तो जो यहाँ के मॉन्क्स है, जो साधु संत है, बौद्ध संत जो है वो रेड, ओकरे, येलो रोब्स, ये मतलब रेड, ओकरे, येलो कलर के कपड़े पहने हुए होते हैं। और जब आप यहाँ जाएंगे तो इनके बीच में आपको काफ़ी सरप्राइजेस देखने को मिलेंगे, और दैट वेट टू बी डिस्कवर्ड बाय विजिटर्स, जो जिसको अक्सर विजिटर्स सर्च करना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखने को मिलेगा इट इज़ द सर्चिंग फॉर हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया। इंडिया का यहाँ पे हार्ट और सोल जो है वो बसा हुआ है। कहाँ पर? राइट इन हेयर इन कुर्ग। कहाँ पे बसा हुआ? राइट हेयर इन कुर्ग, ठीक है। तो ये थे आपका चैप्टर। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा चैप्टर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर कीजिएगा। चलिए मेरे स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।